महसूस करें, मैं कृतज्ञ हूँ शिक्षा के सही अर्थ को जीवन में उतारने के लिए। सच्ची शिक्षा का अर्थ। यह बात तब की है जब कौरव और पांडव गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए हुए थे। छात्रों के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा का माहौल था। हर कोई आश्रम में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके गुरु उनकी प्रशंसा करें। वे कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे और गुरु अपने विद्यार्थियों से प्रसन्न थे। एक दिन गर्मियों के दिनों में गुरु द्रोणाचार्य को किसी काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उनका कई दिनों तक आश्रम से दूर रहने का कार्यक्रम था। उन्होंने अपने सभी छात्रों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहे हैं और इस दौरान उन्हें कुछ पाठ याद करने होंगे। एक सप्ताह के बाद गुरु द्रोणाचार्य लौटे। अगले दिन उन्होंने छात्रों को कक्षा में बुलाया। सभी छात्र बहुत खुश थे और हंसते हंसते कक्षा में आए। कक्षा समाप्त होने के बाद गुरु ने छात्रों से पूछा कि वे उन्हें बताएं कि उनके बाहर जाने के दौरान सभी छात्रों ने क्या और कितना अध्ययन किया। एक एक करके सभी छात्र राजकुमार आगे आए और बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। किसी ने 3 पाठ पढ़े थे, किसी ने 4, किसी ने 5 और इसी तरह सब आगे आए। गुरु ने मुस्कुराते हुए एक एक करके प्रत्येक छात्र को खड़ा किया और उनकी उपलब्धियों को लिखने लगे। अंत में युधिष्ठिर की बारी आई। गुरु ने उन्हें उम्मीद से देखा। वे कक्षा के सबसे अधिक लगनशील छात्र थे। वे युधिष्ठिर दूसरों की तरह जोर से नहीं बोले। उनकी आवाज़ धीमी थी और मुश्किल से कुछ कह पा रहे थे। चलो धर्मराज, शिक्षक ने उत्साह से कहा, जब मैं बाहर था तब तुमने क्या किया? मुझे यकीन है कि तुमने सभी पाठ याद कर लिए होंगे और कुछ अतिरिक्त काम भी किया होगा। युधिष्ठिर ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, मैंने केवल एक वाक्य पढ़ा, समझा और सीखा है गुरुजी। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सिर्फ एक वाक्य? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, जी गुरुजी, मैं इतने कम समय में केवल एक ही वाक्य में महारत हासिल कर सका। युधिष्ठिर ने दोहराया। युधिष्ठिर को क्या हुआ? उन्होंने पूरा सप्ताह एक वाक्य सीखने में ही क्यों लगा दिया? युधिष्ठिर अन्य सभी विद्यार्थियों से वरिष्ठ थे और उन्हें औरों से अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। द्रोणाचार्य को उनसे दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा थी, लेकिन वो बहुत ही आत्मविश्वास से कह रहे थे कि गुरु द्वारा निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए एक सप्ताह पर्याप्त नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही हैरान थे। उन्हें अपने शिष्यों को डांटना पसंद नहीं था। वे कभी भी गलत और अनुचित आचरण को बढ़ावा नहीं देते थे। छात्र भी उन्हें पसंद करते थे। वे हमेशा उनकी बात मानते थे, लेकिन अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। सभी को उम्मीद थी कि गुरुजी युधिष्ठिर को बहुत नाराज़गी से पेश आएंगे। वे जानते थे कि अपने आलस्य के लिए युधिष्ठिर को डांट पड़ेगी ही। छात्र अब आपस में कानाफूसी कर रहे थे। क्या गुरुजी युधिष्ठिर को दंड देंगे? वे उन्हें कैसे दंडित करेंगे? वे उन्हें क्या करने के लिए कहेंगे? क्या वे उन्हें माफ़ करेंगे? यह पहली बार था कि युधिष्ठिर ने अपना गृह कार्य नहीं किया था। गुरु ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, इस कक्षा में हर कोई तुमसे छोटा है। उन सब ने कड़ी मेहनत की है और मेरे द्वारा निर्धारित काम को पूरा किया है, और तुम कह रहे हो कि निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए समय पर्याप्त ही नहीं था। द्रोणाचार्य जी को पहली बार युधिष्ठिर पर गुस्सा आ रहा था। युधिष्ठिर का चेहरा तब भी शांत बना रहा। गुरुजी, मैं इससे ज़्यादा कर ही नहीं सका। मैं बस इतना ही पाठ खत्म कर सका। अब द्रोणाचार्य का धैर्य जवाब देने लगा था। युधिष्ठिर बहुत शांत मन से बोले, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है गुरुजी। उन्होंने कहा, मैं केवल इतना ही याद कर सका। अब कक्षा के सभी छोटे बड़े छात्र राजकुमार
बहुत चिंतित थे। वे सब सोच रहे थे कि एक तो युधिष्ठिर ने अपना काम भी नहीं किया और वे शिक्षक से माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। वे निश्चित रूप से बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे को इशारे में सिर हिलाते हुए कहा। द्रोणाचार्य जी अब और अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी अवज्ञा के लिए तुम्हें दंड देने जा रहा हूँ। फिर से युधिष्ठिर ने शांत और धीमी आवाज़ में कहा, मुझे आपको निराश करने के लिए खेद है गुरुजी, पर मैं इतना ही पढ़ सका। पूरी कक्षा हैरान थी। वे सभी युधिष्ठिर को पसंद करते थे। वे सब अपने गुरुजी को भी पसंद करते थे। वे सब सोचने लगे कि युधिष्ठिर ने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। गुरुजी उन्हें माफ़ कर देते ना। वे अब भी उस पाठ को याद करने का काम कर सकते थे और हम सब भी उनकी मदद करते थे। एक बार फिर सब खुश हो जाते। लेकिन गुरु उन्हें जितना डांट रहे थे वे उतना ही शांत होकर अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक गुरु को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। शायद युधिष्ठिर ने कुछ बहुत ही असामान्य काम किया है, इसलिए डांटने पर भी शांत है। वे वाक्य क्या है जो तुमने सीखा है? गुरु ने पूछा। युधिष्ठिर ने अपनी पुस्तक निकाली और वाक्य दिखाया। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। एक ही क्षण में गुरु और सभी शिष्य समझ गए कि युधिष्ठिर ने न सिर्फ उस वाक्य को पढ़ा है, वह सीखा है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का भी अभ्यास किया है। उन्हें अपने क्रोध पर काबू पाने में 7 दिन लग गए। युधिष्ठिर कितने बुद्धिमान थे, यह जानकर गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और कहा, वत्स, मुझे तुम्हारे प्रति कठोर होने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आज तुमने मुझे सिखाया है कि पाठ कैसे पढ़ना चाहिए। अगर सब तुम जैसे हो जाएं, तो स्वर्ग तो इस धरती पर ही उतर आए। एक समय में एक ही लक्ष्य रखने और एक ही कार्य करने से हम अपने आंतरिक संसाधनों का प्रयोग सर्वोत्तम तरीके से करके जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।